हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे 31 जुलाई 2023 की करंट अफेयर्स का रिवीजन, जो सुबह सुबह कुमार गौरव सर के द्वारा करवाया जाता है। और अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मिलेगा, उसको ज्वाइन करके इस क्लास की पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने किन दो देशों को रूबेला फ्री घोषित किया है? सबसे पहले हम देख लेते हैं WHO से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस हैं। हाल ही में WHO ने रूबेला फ्री घोषित दो देशों को किया है और उनके नाम है भूटान और तिमोर लिस्ते। जब भी किसी रोग से फ्री घोषित किया जाता है तो क्या देखा जाता है? यह देखा जाता है कि पिछले 3 वर्ष में कोई केस नहीं मिला हो तो उसे रोग फ्री घोषित कर दिया जाता है। रूबेला को जर्मन खसरा के नाम से भी जाना जाता है। यह वायरस से होने वाला रोग है। इसमें शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं और यह तीव्र संक्रामक बीमारी है जो छींकने खांसने से फैलती है। अब हम देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। भारत में हाल ही में दो रोग फ्री हुए हैं। भारत किन दो रोगों से फ्री हुआ है? उनके नाम क्या क्या हैं? पोलियो और चेचक। पोलियो कब फ्री हुआ था? 2014 में WHO के द्वारा घोषणा की गई थी। चेचक से हमें ध्यान रखना है कि चेचक के पहले टीके की खोज, जो विश्व का पहला टीका उसकी खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कितना है? 2025 तक। और मलेरिया फ्री घोषित भारत का लक्ष्य कितना है? 2030। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता इंडोनेशिया में। इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। और इसका नवीनतम देश हाल ही में कौन सा बना है? 11वां देश बना है तिमोर लिस्ते। और तिमोर लिस्ते और भूटान हाल ही में रूबेला फ्री घोषित हुए हैं। नेक्स्ट है, अभी हाल ही में एक बीमारी फैली हुई है आई फ्लू के वायरस का नाम क्या है? एडिनो वायरस। टाइफाइड रोग किससे होता है? जीवाणु से। डेंगू रोग होता है वायरस से। और मलेरिया रोग किससे होता है? परजीवी या प्रोटोजोआ से। और परजीवी कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया में क्या प्रभावित होता है? RBC प्रभावित होती है। और यदि पूछे मलेरिया की पहली वैक्सीन कौन सी है? मॉस्क्विरिक्स। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया गया? 29 जुलाई को। और यह 29 जुलाई को ही क्यों मनाया गया? 29 जुलाई 2010 को रूस में के सेंट पीटर्सबर्ग स्थान पर एक घोषणा पत्र हुआ था जिसमें कहा गया था कि 2022 तक बाघों की संख्या को डबल करना है। इसी उद्देश्य से भारत ने पहले ही प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला दिया था। और जब यह प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था तो उस समय बाघों की संख्या कितनी थी? 268। ये भी हमको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में बाघों की संख्या भारत में कितनी थी? 268। लेकिन वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है? 3167 हो गई है। यदि पूछे टाइगर की संख्या में पहला स्थान किस राज्य का है? मध्य प्रदेश का। दूसरा कर्नाटक और तीसरा उत्तराखंड राज्य का। यदि पूछे जो टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, इसमें वर्तमान में कितने टाइगर हैं? सर्वाधिक टाइगर हैं 785। और यदि पूछे किस टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक टाइगर हैं तो इसका आंसर होगा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड में स्थित है और यहाँ पर 260 टाइगर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। और 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, जो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार कौन सा टाइगर रिजर्व शीर्ष स्थान पर रहा है? इसमें पहले स्थान पर है पेरियार टाइगर रिजर्व, जो केरल राज्य में स्थित है। और दूसरे पर है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। हाल ही में T+2 अवार्ड किस टाइगर रिजर्व को दिया गया? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो तमिलनाडु में स्थित है, इसको यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IPCC। सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। IPCC की फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। इसकी स्थापना कब हुई? 1988 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। हाल ही में IPCC
का 59वां सत्र का आयोजन कहाँ पर हुआ? नैरोबी केन्या में। और यहाँ पर इसके एक अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम क्या है? जेम्स फर्ग्यूसन, जो इंग्लैंड के हैं और ये अध्यक्ष चुने गए। तो हमारा क्वेश्चन है IPCC का वर्तमान में अध्यक्ष कौन चुना गया है? हमारा आंसर हो गया जेम्स फर्ग्यूसन, जो इंग्लैंड के हैं। अब हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिशेल ब्लॉक कौन है? ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक की पहली महिला गवर्नर मिशेल ब्लॉक हैं। राकेश पॉल कौन है? ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हाल ही में नियुक्त हुए राकेश पॉल। COP 27 की बैठक कहाँ पर हुई? शर्म अल शेख मिस्र में हुई। और यह किसकी बैठक है? UNFCCC इसकी बैठक है। और यदि पूछे UNFCCC की स्थापना कब हुई? 1994 में बोन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। COP 28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? UAE में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट संगठन है हमारा UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नैरोबी केन्या में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। नेक्स्ट सम्मेलन है हमारा पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में रियो ब्राज़ील में हुआ था। और इसकी एक रिपोर्ट थी, उसका नाम क्या था? एजेंडा 21। हाल ही में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? अजय बंगा को। अब हमने इस क्वेश्चन में महत्वपूर्ण 4 संगठनों की चर्चा की है, हम एक बार उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। IUCN इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना हुई 1948 में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है और यह रेड डाटा बुक जारी करता है। IPCC इसकी स्थापना हुई 1988 में। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट है हमारा UNFCCC, इसकी स्थापना हुई 1994 में। वोन जर्मनी में इसका मुख्यालय स्थित है। और एक देखा हमने UNEP, इसका मुख्यालय स्थित है नैरोबी केन्या में और 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसरो, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और S सोमनाथ इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। हाल ही में इसरो के द्वारा 30 जुलाई 2023 को PSLV C56 के द्वारा सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। और ये कहाँ से लॉन्च किए गए? आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, यहाँ से इसको लॉन्च किया गया। यदि पूछे यह PSLV की कौन सी उड़ान है? 58वीं उड़ान है। अब तक 2 असफल हुए हैं और 56 सफल उड़ान भरी हैं। PSLV की फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV C56 के द्वारा हाल ही में सिंगापुर के 7 उपग्रहों को लॉन्च किया गया और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? DSSAR, जो 24x7 और प्रत्येक मौसम में कार्य करेगा, ऐसा कैमरा इसमें लगा हुआ है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम देख लेते हैं जो 2023 में इसरो के द्वारा महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए उनके नाम। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई को। LVM-3 M4 रॉकेट के द्वारा, जिसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। इसके लैंडर का नाम क्या है? विक्रम। रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रमा के साउथ पोल पर यह लैंडिंग करेगा। PSLV C55 इसके द्वारा सिंगापुर के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। PSLV C54 इसके द्वारा भूटान के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। PSLV C11 इसके द्वारा चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया और PSLV C25 के द्वारा मंगलयान को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारा NVS-01, यह नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का पहला उपग्रह है। इसको लॉन्च किया गया GSLV F12 के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में G20 इंगेजमेंट ग्रुप की सिविल 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? इसका आयोजन हुआ जयपुर, राजस्थान में। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसमें बल, स्वास्थ्य, शिक्षा और लैंगिक समानता पर बल दिया जाएगा। और इसकी अध्यक्ष कौन बनी है? माता अमृता नंदमयी इसकी अध्यक्ष बनी हैं। अब हम देख लेते हैं G20 से संबंधित महत्वपूर्ण बैठकें। G20 की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई? दिल्ली में। और यदि पूछे SCO की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई, तो उसका आंसर होगा गोवा। SCO की विदेश मंत्री की बैठक का आयोजन हुआ गोवा में।
G20 के शेरपा की प्रथम बैठक कहाँ पर हुई? उदयपुर राजस्थान में। G20 के सांस्कृतिक समूह की पहली बैठक कहाँ पर हुई? खजुराहो मध्य प्रदेश में, दूसरी भुवनेश्वर ओडिशा में और तीसरी हम्पी कर्नाटक में हुई। G20 के जो 18वां सम्मेलन होगा 2024 में, 19वां सम्मेलन, उसका आयोजन कहाँ पर होगा? ब्राज़ील 2024 में। और अब की बार इंडिया होस्ट है। इंडिया कब से कब तक होस्ट है? 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक इंडिया होस्ट रहेगा। 2022 में इसका अध्यक्ष कौन था? इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। हाल ही में इस पुस्तक को विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा तमिलनाडु में इसका विमोचन किया गया। और यदि पूछे इसके लेखक कौन है? YS राजन और डॉक्टर APJ नाजेमा इसके लेखक हैं। और पुस्तक का नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। अमित शाह जी ने वहाँ पर एक भाषण दिया था और उन्होंने बताया कि कलाम जी के 3 सपने मोदी जी ने पूरे किए। तो वे क्या क्या थे? भारत की शांति को पहचानना, मीन्स भारत पावरफुल है, इसकी शक्ति को पहचानना, यह पहला काम है। और दूसरा है अर्थव्यवस्था को तकनीक से जोड़ना। तीसरा है गांव और शहर और कृषि और उद्योग सभी का संतुलित विकास करना। ये सभी कलाम जी के सपने थे जो मोदी जी ने पूरे किए, ऐसा अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा। अब हम देख लेते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम तमिलनाडु में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में। अपने स्टूडेंट्स को भाषण दे रहे थे, उस समय इनको हार्ट अटैक आया और इनकी मृत्यु हो गई। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति थे और 2002 से 2007 तक इनका कार्यकाल रहा। इनको जनता का राष्ट्रपति और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया आदि नामों से जाना जाता है। इनको भारत रत्न कब मिला? 1997 में। और 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण किया और इसके ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। और यदि पूछे जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था उसके ऑपरेशन का नाम क्या था? उसके ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये भी हमको ध्यान रखना है। इनके द्वारा 1983 में IGMDP यानी कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब की? 1983 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इसमें 5 मिसाइलों को लॉन्च किया गया था। पटना नाम से हम इनको याद रखते हैं। P से हो गया पृथ्वी, A से अग्नि, T से त्रिशूल, N से नाग और A से आकाश। ये 5 बैलिस्टिक मिसाइल इसमें बनाई गई और इन्हीं के सम्मान में व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम APJ कलाम द्वीप कर दिया गया है, जो ओडिशा राज्य में स्थित है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें भी हैं। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है और इंडिया 2020 ये भी इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इनकी 2 पुस्तक कौन कौन सी है? विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020। अब हम देख लेते हैं लर्न टॉप क्वेश्चन में महत्वपूर्ण किताबें। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा ज्योतिबा फुले। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। बंदी जीवन जिसको क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है, इसकी रचना किसके द्वारा की गई? सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देखी, जैसे विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी? APJ अब्दुल कलाम ने। इंडिया 2020 APJ अब्दुल कलाम। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। गुलामगिरी पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फुले। गीता रहस्य तिलक के द्वारा लिखी गई और बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डॉक्टर आपके गांव माई योजना हाल ही में किस राज्य में शुरू हुई? यह योजना डॉक्टर आपके गांव माई योजना जम्मू कश्मीर राज्य में शुरू हुई और यह योजना 3 महीनों तक चलेगी। इसका उद्देश्य चिकित्सा सुविधा को घर के दरवाजे तक पहुंचाना है, यानी कि घर घर चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब हम देख लेते हैं कुछ लर्न टॉप क्वेश्चन। प्रोजेक्ट रेल हाल ही में किस राज्य में चलाई गई? झारखंड राज्य में। और इसका उद्देश्य क्या है? क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से। पंचामृत योजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? गन्ना उत्पादन करना। जागा मिशन किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा से। हाल ही में इसको कौन सा अवार्ड मिला? UN हैबिटेट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा SCO की सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया? वाराणसी को। G20 के विकास मंत्री की बैठक कहाँ पर हुई?
वाराणसी में। रण विजय अभ्यास का आयोजन हाल ही में कहाँ पर हुआ? प्रयागराज या इलाहाबाद में इसका आयोजन हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में TISCO टिस्को कंपनी के MD और CEO किसको नियुक्त किया गया है? हमारा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले हम देख लेते हैं टिस्को की फुल फॉर्म क्या है। टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है और वर्तमान में इसको टाटा स्टील भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1907 में साकची नामक स्थान पर झारखंड में हुई। और इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? जमशेदपुर, झारखंड इसका इसका मुख्य स्थान है, मेन केंद्र है। हाल ही में इसके MD और CEO किसको बनाया गया है? टीवी नरेंद्रन को, जो 5 साल के री इलेक्ट हुए हैं, यानी कि ये दोबारा से चुने गए हैं। और यदि पूछे टाटा कंपनी के अध्यक्ष कौन है, तो इसका आंसर होगा चंद्रशेखरन। और यदि पूछे टाटा स्टील के MD या CEO हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो आंसर होगा TV नरेंद्रन। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण अध्यक्ष। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक हाल ही में कौन बने हैं? प्रवीण सूद। सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की वर्तमान महिला प्रमुख कौन है? माधवीपुरी बुच। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हाल ही में कौन बने हैं? चीफ विजिलेंस कमिश्नर हाल ही में कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु होता है एटम, और ए से हो गया एटॉमिक, और ए से हो गया AK मोहंती, इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? RPF के द्वारा। और RPF की फुल फॉर्म क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय की स्थापना की गई। राष्ट्रीय शहीद स्मारक में क्या है? इसमें 1957 से अब तक RPF कर्मचारी जो शहीद हुए हैं उनके इसमें नाम लिखे गए हैं। और राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा संग्रहालय का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य रेलवे ज्ञान को बढ़ावा देना है। अब हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट कितनी हैं? 80। राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की 403 सीट हैं। विधान परिषद की सीट 100 हैं। और ये सभी राज्यों में मैक्सिमम है, यानी कि सबसे ज़्यादा सीट उत्तर प्रदेश राज्य में ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माचेल माता यात्रा फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ नामक स्थान पर हुआ। और यहाँ कहाँ पर हुआ? माँ चंडी मंदिर, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। अब हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स जो हमारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। लोसर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर होता है? लद्दाख में। भूमचू फेस्टिवल और लोसांग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर हुआ? सिक्किम राज्य में। फूलदेई महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? उत्तराखंड में। केर पूजा या खारची महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? त्रिपुरा में। अम्बुबाची मेला जो कामाख्या माता मंदिर में होता है किस राज्य से संबंधित है? असम राज्य से। झारखंड से संबंधित प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं? सरहुल फेस्टिवल और श्रावणी मेला। नेक्स्ट है हमारा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत 100 माइक्रो साइट परियोजना शुरू हुई। ये थी हमारे आज की करंट अफेयर्स जो हमने लगभग 18 मिनट में पूरी कर ली है। आज के लिए इतना ही। और यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया मिलेगा, उस पर ज्वाइन करके इस क्लास की PDF को प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।